तीसरी लहर को देखते हुए विधायक प्रदीप जायसवाल ने लिया अस्पताल की व्यवस्थाओं का जायजा। मजदूरों के नाम पर सरपंच और रोजगार सहायक कर रहे फर्जीवाड़ा। और विधायक गौरीशंकर बिसेन ने कहा, वैक्सीन को लेकर अफवाह फैलाने वालों पर होगी कार्रवाई। नमस्कार, बालाघाट लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। कोरोना महामारी की संभावित तीसरी लहर को देखते हुए गुरुवार को विधायक और मध्य प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम के अध्यक्ष प्रदीप जायसवाल ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खैरलांजी का दौरा कर वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। जायसवाल ने 10 बेड के कोविड अस्पताल के लिए भविष्य में पड़ने वाली संसाधनों की आवश्यकताओं पर प्रमुखता से चर्चा की और आवश्यक दिशा निर्देश अधिकारियों को दिए। निरीक्षण के दौरान उन्होंने फीवर क्लिनिक के और वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। साथ ही सीएमएचओ डॉक्टर मनोज पांडे के कहने पर एनआरसी केंद्र, प्रसूति और जच्चा बच्चा वार्ड का भी निरीक्षण किया। प्रकार से कोरोना का भी हमने सामना किया है और इस कोरोना में बहुत लोगों की जानें भी गई और बहुत कुछ प्रशासनिक का है या स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो ढिलाई भी हमको समझ में आई और जो हड़बड़ाहट थी, वो हड़बड़ाहट के कारण बहुत सारे लोगों की जान भी गई है कि हम उसकी तैयारी नहीं कर पाए। लेकिन जो सुनने में आ रहा है कि संभावित रूप से तीसरी लहर भी आ सकती है, तो हम सब मिलकर प्रयास कर रहे हैं कि अब कोई भी बात आती है और संभावित तीसरी लहर भी आती है तो उसके लिए हम पहले से तैयार हैं। और जिसके चलते जहां आपने देखा ऑक्सीजन प्लांट वाराणसी में डाला जा रहा है, उसी तरह से हर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो चाहे सामाजिक स्वास्थ्य केंद्र हो, सभी को हम सुविधाजनक बनाने का मेरा प्रयास है। और उसके चलते हम लोग ऑक्सीजन के जो कंसनट्रेटर हैं, हमारा प्रयास है कि हर गाँव तरफ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तक, सामाजिक स्वास्थ्य केंद्र तक ऑक्सीजन सिलेंडर और ऑक्सीजन जो है कंसनट्रेटर, ये सारी व्यवस्था वहाँ पर रहे। इसके साथ साथ वहाँ पर दवाओं की व्यवस्था भी रहे। हर जगह जो हमारे नर्स हैं, हमारे आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, ये डॉक्टरों की व्यवस्था भी वहाँ पर रहे। तो इस प्रकार से सबको एक ट्रेंड करने का भी प्रयास किया जा रहा है और सब जगह सुविधाजनक जो साधन लगते हैं, साधनों की व्यवस्था। कोरोना संकट के इस काल में एक तरफ सरकार जहां गरीबों को रोजगार मुहैया कराने के लिए बहुत सारे कदम उठा रही है, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों के द्वारा सरकार द्वारा चलाए जा रहे रोजगार के कार्यक्रम भ्रष्टाचार और अपना घर भरने का साधन बना हुआ है। ऐसा ही एक मामला किरनापुर विकासखंड की ग्राम पंचायत बड़गांव में देखने को मिला, जहां सरपंच और रोजगार सहायक ने सरपंच के परिवार, होटल वाले, ऑटो चालक, मेट्रो के परिवार, सोसाइटी के वालों के नाम पर फर्जी मास्टर रोल में भरकर शासकीय राशि की लूट मचा रखी है। वास्तविक मजदूरों को कुछ नहीं मिल रहा। फर्जी मजदूरों की मास्टर रोल में हाजिरी डालकर उन्हें 190 रुपए शासन द्वारा प्रदत्त की गई राशि दी जाती है। सर जी के काम करने जाते हैं तो काम भी बराबर मिलता नहीं है। कभी काल देखो, अभी समस्या कोरोना काल में सभी लोग गरीब लोग हैं और वो घर में रहते हैं सर जी, तो कहाँ से खाएंगे। तो कम से कम 2 पैसा कमाते थे, से आता था तो उनका घर का अपना जीवन यापन होता था। तो इसीलिए सभी लोग मजदूर काम करने जाते थे, लेकिन 2 दिन काम करने जाते हैं फिर बंद कर देते हैं काम। तो फिर उसमें गरीबी लोग कैसे करके ऊपर आएंगे और कैसे काम करेंगे सर जी। कम से कम उनका रोजगार। कब से काम बंद है अभी काम अभी पिछले सब पहले चालू हुआ था सर जी। कुछ दिन चलता है, कहीं 4 दिन चलता है, तो कोई सप्ताह में 2 दिन चलता है। ये अभी सप्ताह में काम खुला था तो 2 दिन चला और फिर बंद कर दिए। तो कौन बंद कराता है? ये सरपंच ने बंद करा दिए सर जी काम। कहाँ से आए? ये हम ग्राम बड़गांव से आए। बड़गांव से आए ना? तो सीओ साहब को दे दी ज्ञापन के? हाँ सर, सीओ साहब को दे दी। क्या बोले सीओ साहब ने? सीओ साहब ने बोले हैं मैं आके देख लेता हूँ। जिला भाजपा कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में विधायक गौरीशंकर बिसेन ने सरकार द्वारा कोरोना काल में लोगों की मदद के लिए बनाई गई योजनाओं के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जिले में कोरोना से मृत व्यक्तियों के परिवार को सहायता राशि भी दिलाई जाएगी। साथ ही कहा कि इन दिनों जिलों में कोरोना वैक्सीन को लेकर लोगों में भ्रम फैलाया जा रहा है। अगर ऐसा कोई पाया जाता है तो उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पूर्व मंत्री और वर्तमान विधायक गौरीशंकर बिसेन ने कहा कि जिले में अगर कोई भी व्यक्ति जिसकी कोरोना संक्रमण से मौत हुई हो तो उसकी जानकारी दे, जिससे कि उस परिवार को सहायता राशि प्रशासन से मिल सके। हमारे बालाघाट के प्रेस मीडिया के सभी साथियों ने, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हों चाहे प्रिंट मीडिया के हों, अत्यंत सजग प्रहरी की भूमिका में आप सब रहे और उसका परिणाम हुआ कि हमने मध्य प्रदेश में अप्रैल में द्वितीय चक्र के रूप में जिस सफर ने माना, आज अप्रैल में भीषणतम स्थिति बनी और मई के आज हम 20 तारीख में हैं, 21 तारीख में हैं,
हम सबके लिए संतुष्टि का विषय है कि कोविड के पॉजिटिव केसों का संख्या घटा है। चाहे हमारे जिला अस्पताल में हम जो एडमिट हुए कोविड के पेशेंट उनके घटते क्रम का अध्ययन करें, अथवा निजी अस्पताल में जहाँ पर कोविड केयर हॉस्पिटल हैं उनका अध्ययन करें, अथवा हमारे कोविड केयर सेंटर जो हमारे खंड स्तरीय तहसील स्तरीय उसका अध्ययन करें। हमने कहा है कि प्रदेश की भांति हमारे बालाघाट जिले में भी कोविड जो पेशेंट हैं, संक्रमित जो लोग हैं, उनका बहुत बड़ा जो तादाद था उसमें कमी आई। गत माह से देश भर में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर आने से गरीबों का हाल बेहाल हो गया है, जिससे उनके काम धंधे बंद हो गए हैं। फिर भी विद्युत कंपनी के द्वारा अधिक बिजली बिल थमाकर उन पर एक भार सौंपने का काम कर रही है, जिस पर शहर कांग्रेस कमेटी ने प्रदेश मुख्यमंत्री को 6 माह का बिजली बिल माफ करने को लेकर अपर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में बताया गया है कि गरीब और मजदूर वर्ग द्वारा विभिन्न समूहों से माइक्रो फाइनेंस कंपनियां और बैंकों से विभिन्न प्रकार के छोटे छोटे ऋण लिया करते थे। ये सभी संस्थाएं अभी विपरीत समय में भी इन गरीबों से अपनी किश्त सख्ती से वसूल कर रही हैं। जिस प्रकार से पूरे देश में लॉकडाउन लगा हुआ है, लॉकडाउन के चलते मध्य प्रदेश सहित बालाघाट जिले में भी लॉकडाउन लगा हुआ है। लॉकडाउन की स्थिति में संपूर्ण व्यापार जगत बंद पड़ा हुआ है। इस व्यापारों को इफेक्ट करता हुआ जो आम आदमी है और खासकर हमारे जो मजदूर वर्ग है, तो मजदूर वर्गों द्वारा जो समूहों के माध्यम से लोन लिया जाता है, उस चूँकि अब मजदूर जब कमाई बंद है, उनकी कहीं पर काम धंधे है नहीं, तो जो समूह वाले हैं वो उन पर दबाव बनाकर वसूली करने का एक दबाव बना रहे हैं। ऊपर से मध्य प्रदेश सरकार का जो विद्युत मंडल है, उस विद्युत मंडल द्वारा सभी लोगों को बिजली बिल पटाने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। साथ ही साथ बैंकों की जो EMI है, कई लोगों ने, गरीब लोगों ने गाड़ियाँ ली हैं किस्तों पे, मकान की किस्त बनी हुई है, इवन व्यापारियों की जो लिमिट है उसका जो उनके ऊपर कर्जा है उसको पटाने के लिए बैंक वाले भी दबाव बना रहे हैं। क्योंकि ये जो लॉकडाउन है आम जनमानस के द्वारा निर्मित किया हुआ तो नहीं है, हमारे द्वारा तो कोरोना नहीं पैदा हुआ। देश के जो सरकार है उसके माध्यम से पिछले साल जो उनकी गलतियां, उस गलतियों का खामियाजा विगत 1 साल से, हम 1.25 साल से भुगत रहे हैं और उन्होंने आज तक कोई व्यवस्था नहीं की, उसका खामियाजा आम आदमी भर रहा है। तो आज मुख्यमंत्री के नाम से हमने कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया कि तत्काल एक आदेश पारित करवाइए बैंक वालों के लिए, समूह वालों के लिए और बिजली बिल वालों के लिए। मैं खासकर समूह वालों के लिए एक निवेदन करना चाहता हूँ कि जितना भी कर्जा लिया है गरीब आदमी ने, उनका तत्काल उनका कर्जा माफ़ किया जाए, कर्जा तो माफ़ किया जाए, और ऊपर से जो बिजली का बिल है वो आम जनमानस के लिए माफ़ किया जाए कम से कम 6 महीने का। बाकी जो बैंकों की EMI है व्यापारियों के लिए, उसको भी 6 महीने के लिए एक्सटेंड किया जाए। उसके बाद इन 6 महीने का बगैर ब्याज लेकर उनसे किस्तों के माध्यम से वसूली की जाए। कोरोना की तीसरी लहर के लिए लोगों को रोजगार देना सबसे बड़ा चुनौती बना हुआ है। शहरों में लॉकडाउन लगने के कारण प्रवासी मजदूर अब पुनः अपने घरों की ओर जा रहे हैं। वहीं ग्रामीण अंचलों में कोरोना महामारी को लेकर मजदूरों को रोजगार देने का सवाल बना हुआ है। ऐसे ही जनपद पंचायत किन्नापुर मुख्यालय के ग्राम पंचायत बेलगांव के अंतर्गत ग्राम गोपालपुर के विषम परिस्थितियों में ग्राम पंचायत के द्वारा मनरेगा के तहत कार्य प्रारंभ करके लोगों को रोजगार दिया जा रहा है। इसी के तहत ग्राम पंचायत 7,88,000 रुपयों की लागत में बाढ़ का पानी नियंत्रित करने के लिए आखिर तालाब जल निकासी मार्ग का निर्माण करने का मनरेगा के मजदूर कार्य को 185 मजदूर देना है। किंतु गोपालपुर में आज प्रथम दिन में मजदूरों को 52 कार्य पर उपस्थित हैं और इसी प्रकार बेलगांव में 120, बटावा में 56 मजदूर कार्य कर रहे हैं। मजदूरों को रोजगार दिया जा रहा है, जिसके तहत ग्राम के मजदूरों को रोजगार मिलने से काफी खुशी है और मजदूरों को आर्थिक सहायता प्राप्त हो रही है। कौन सी पंचायत में काम चल रहा है सर? ये ग्राम पंचायत बेलगांव के अंतर्गत ग्राम गोपालपुर तालाब स्थायीकरण का कार्य चल रहा है। ये कब से स्टार्ट हुआ है सर? ये सर आज तो पहला दिन था कार्य प्रारंभ। सर ये कितनी की लागत में बना है? ये लागत सर 7,98,000 रुपये की लागत। कितने मजदूर हैं? अभी तो सर 55 मजदूर 55 काम से लगे। सर इनकी मजदूरी प्रतिदिन? तो शासन की जो मजदूरी जो रेट है वो है 193 193 रुपये, और मनरेगा योजना का योजना है जहाँ पे टास्क रेट के अनुसार मजदूरी का भुगतान किया जाता है, जितना काम उतना दाम के आधार पर। सर यह सुविधा सभी प्रकार की है सर? सभी प्रकार की मतलब की सुविधा है। कोविड-19 का पालन करते हुए हम लोग काम को क्या प्रारंभ किए हैं। विगत 1 साल पहले से जिले के बस ऑपरेटर्स अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, फिर भी सरकार के द्वारा इनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया और इस बार कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर आने से बसों के पहिए फिर थम गए। लेकिन बसों के पहिए न चलने के कारण बस ऑपरेटर पर टैक्स की मार आने लगी है, जिसके कारण अब वह बसों को बंद करने के आदेश को लेकर हाईकोर्ट की शरण में पहुंचते ही तैयारी कर ली है। हालांकि इस संबंध में बस एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष मुकेश चौहान, सचिव श्याम कौशल ने बताया
कि कलेक्टर के द्वारा दिया गया पूर्व में बसों को बंद करने के आदेश को हाईकोर्ट में चैलेंज देने की तैयारी कर ली गई है। प्रदेश के राज्य मंत्री और बालाघाट और सिवनी जिले के कोविड प्रभारी मंत्री रामकिशोर कावरे ने आज गायखुरी, नर्मदा नगर, सरेखा के कोविड वैक्सीनेशन सेंटर का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने कोविड-19 की वैक्सीन का टीका लगवाने आए लोगों से बात भी की। उन्होंने इस दौरान वहां की तमाम व्यवस्थाओं का जायजा लिया और स्वास्थ्य अमले को आवश्यक निर्देश दिए। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में वैक्सीनेशन को लेकर फैले भ्रम का निदान करने के निर्देश भी दिए। मंत्री कावरे ने कहा कि कोविड वैक्सीन टीकाकरण के लिए स्थानीय जनप्रतिनिधियों, विभिन्न धर्मावलंबियों को भी जन जागरूकता अभियान में शामिल कर जागरूकता लाई जाए। उन्होंने ग्रामीणों की सुविधा के लिए अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों में वैक्सीनेशन कैंप आयोजित करने के भी निर्देश दिए। ग्राम पंचायत पांडरवानी लालबर्रा में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर आतंकवाद विरोध दिवस मनाते हुए शपथ ग्रहण की गई। इस अवसर पर लालबर्रा ग्राम प्रधान अनीस खान ने सभी को शपथ दिलाई, जिससे ग्राम सचिव केशव महोबे, सहायक सचिव कृष्ण पंचेश्वर सहित ग्राम पंचायत कार्यालय का स्टाफ उपस्थित रहा। हम भारतवासी अपने देश की अहिंसा एवं सहनशीलता की परंपरा में दृढ़ विश्वास रखते हैं तथा निष्ठापूर्वक शपथ लेते हैं कि हम सभी प्रकार के आतंकवाद और हिंसा का डटकर विरोध करेंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।